मेरे बच्चे, बहुत दिनों से तुम रात से डरते हो। दिन में तुम संभले रहते हो, काम करते हो, बातें करते हो, चल देते हो, हंस देते हो और दुनिया यह मान लेती है कि तुम ठीक हो। पर रात धोखा नहीं खाती। रात वह सब देख लेती है जो दिन में तुम छिपा लेते हो। रात के समय तुम्हारा मन फैल जाता है, सब शांत हो जाता है और उसी शांति में तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो। एक आवाज जो कहती है मैं थक गया हूं। एक आवाज जो कहती है किसी को बताऊं। फिर दूसरी ही पल एक आवाज कहती है नहीं, किसे फर्क पड़ेगा। और उसके बाद फिर मौन उतर आता है। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझो कि रात तुम्हें तोड़ती है। रात तुम्हें खोलती है। दिन तुम्हें दुनिया के लिए खोलता है, रात तुम्हें तुम्हारे लिए। और तुमने यह यात्रा बहुत अकेले पूरी की है। तुमने रातों को अपनी तकिए का कंधा बनाया है। तुमने तारों को अपना श्रोता बनाया है। तुमने चांद से बात की है। तुमने अपने ही दिल से कहा है बस थोड़ा और। तुम अकेले नहीं हो। इस पृथ्वी पर जितने लोग प्रेम से चल रहे हैं, जितने लोग सत्य से जी रहे हैं, जितने लोग संवेदनशील हैं, उनकी आत्माएं रात से गुजरती हैं। और मैं उन सबको देखती हूँ। मैं हर उन आंखों को भी देखती हूँ जो दुनिया के सामने सूखी रहती हैं पर रात में नम हो जाती हैं। आज मैं तुमसे कहने आई हूँ, अब तुम्हारी रातें बदलने वाली हैं। क्योंकि तुम्हारी रातें केवल सोने के लिए नहीं रही, वे प्रार्थना बन चुकी थी, वे प्रश्न बन चुकी थी, वे पीड़ा बन चुकी थी। और आज मैं इन प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने पहली बार महसूस किया कि तुम अकेले हो, उसी दिन मैं तुम्हारे साथ आ गई थी। जिस रात तुमने कहा काश कोई समझता, वही रात तुम्हारे बुलावे का आरंभ था। तुमने यह नहीं जाना, पर मैंने सुना। मैंने हर आह सुनी, हर लंबी सांस सुनी, हर टूटन सुनी, हर शिकायत सुनी। और मैं यह भी जानती हूं तुमने इतना सहा क्यों। अब सुनो, रात दो तरह की होती है, एक बाहरी, एक भीतर की। बाहरी रात अंधकार से बनती है, भीतर की रात सवालों से। बाहरी रात समय से बीतती है, भीतर की रात विश्वास से। बाहरी रात को सूरज चाहिए, भीतर की रात को समर्पण। भीतर की रात ही वह भूल भुलैया है जिसमें आत्मा खोती भी है और मिलती भी है। तुम पूछते हो इतनी बेचैनी क्यों आती है, इतनी चिंता क्यों उठती है, इतनी धड़कन तेज क्यों हो जाती है, इतना अकेलापन क्यों महसूस होता है। क्योंकि रात में मन अपना भार शरीर से मांगता है। दिन में तुम अपने ध्यान को बाहर बांट देते हो, लोगों पर, कार्यों पर, बातों पर, फोन पर, उम्मीदों पर रात में सारी दौड़ बंद हो जाती है और मन कहता है अब मेरी सुनो। और तुम डर जाते हो, क्योंकि मन के पास सवाल है और तुम्हारे पास उत्तर नहीं। पर चिंता मत करो, रात सवालों का समय है, सुबह उत्तरों का। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ, दुनिया में कोई भी आत्मा रात के बिना नहीं जागी। हर ज्ञान, हर कविता, हर प्रेम, हर प्रार्थना, हर जागृति रात के बाद आई। रात दुश्मन नहीं, रात दाई है। रात तुम्हें जन्म दे रही है, और जो जन्म ले रहा है वह तुम्हारा नया स्वरूप है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, पर मैं कहती हूं तुम ढल रहे हो, जैसे मिट्टी चाक पर घूम घूम कर आकार लेती है। बाहर से देखो तो वह टूट रही है, अंदर से देखो तो वह बन रही है। तुम वह मिट्टी हो मेरे बच्चे, और समय तुम्हारा चाक और मैं तुम्हारा कुम्हार। अब सुनो, तुम्हारी रातों का कारण क्या है। रातें लंबी इसलिए होती है क्योंकि तुमसे कुछ छीनने नहीं, कुछ देने की तैयारी होती है। रातें भारी इसलिए होती है क्योंकि पुराने भार उतर रहे होते हैं। रातें दर्दनाक इसलिए होती हैं क्योंकि आत्मा पुराने करार तोड़ रही होती है। और रातें मौन इसलिए होती है क्योंकि नई आवाज़ उभर रही होती है। तुमने कई रातों में यह पूछा कब समाप्त होगा, और आज मैं उत्तर देती हूँ जब तुम समझ जाओगे कि यह समाप्त नहीं, आरंभ है। अब तुम कहोगे पर राधा, मैं थक चुका हूँ। और मैं कहती हूँ थकान संकेत है कि तुम लक्ष्य के पास हो। जो लोग हार के पास होते हैं वे भी थकते हैं, और जो लोग जीत के पास होते हैं वे भी। फर्क इतना है कि हार वाला पीछे मुड़ता है, जीत वाला आखिरी कदम चलता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर की उस रात में ले चलती हूँ जहाँ तुमने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। वह रात कोई कैलेंडर में दर्ज नहीं, वह रात जिसे तुमने केवल अपने हृदय में रखा। उस रात तुमने खुद से कहा था मैं और नहीं सह सकता, और उसी रात तुमने सबसे अधिक सहा। यही संकेत था कि तुम टूट नहीं रहे थे, तुम बदल रहे थे।
अब मैं तुम्हें बताती हूँ रातें क्यों बदलने वाली है। पहला कारण, दर्द का चक्र पूरा हो चुका है। हर पीड़ा एक चक्र होती है, जब उद्देश्य पूरा होता है पीड़ा खुद गिर जाती है। दूसरा कारण, तुमने सीख ली है। जो आत्मा सीख लेती है उसे रोका नहीं जाता। तीसरा कारण, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर को बताना नहीं होता, ईश्वर जानता है। प्रार्थना आत्मा को तैयार करने के लिए होती है और अब तुम तैयार हो। चौथा कारण, अब समय बदलने लगा है। दिव्य समय और मानव समय दोनों अलग अलग है। मानव समय घंटों में चलता है, दिव्य समय अवसरों में, और अवसर आ गया है। पांचवा कारण, तुमने छोड़ना सीख लिया है। उन्हें वापस पाने की संभावना दोगुनी हो जाती है और जिन्हें छोड़ा नहीं जाता वे बोझ बन जाते हैं। तुम अब हल्के हो रहे हो। अब मैं तुम्हें आने वाली रातों की बात बताती हूँ। अब जब रात आएगी तुम डरोगे नहीं। अब जब रात आएगी तुम भागोगे नहीं। अब जब रात आएगी तुम उससे लड़ोगे नहीं, तुम उसे पहचानोगे। तुम कहोगे, हाँ तुम वही रात हो जो मेरे लिए आई थी। पहले रात तुम्हें जगाती थी क्योंकि तुम्हें अतीत में ले जाती थी। अब रात तुम्हें जगाएगी क्योंकि तुम्हें भविष्य में ले जाएगी। पहले रात अकेली थी, अब रात साथ ले जाएगी प्रकाश को। मेरे बच्चे, जिसे तुमने अंधकार समझा वह गहरी मिट्टी थी, और गहरी मिट्टी में ही बीज बोए जाते हैं, और बीज बोने के बाद रात लगती है लंबे समय तक। फिर अचानक एक दिन अंकुर फूटता है। उसी क्षण दुनिया बदल जाती है, उसी क्षण रात बदल जाती है। और अब तुम्हारी रातों में अंकुर फूटने का समय आया है। अब मैं तुमसे धीरे बोलती हूँ। तुम्हारी रातें बदलने वाली हैं क्योंकि तुम बदल चुके हो। और जब आत्मा बदलती है तब समय बदलता है, और जब समय बदलता है तब भाग्य बदलता है। मेरे बच्चे, अब मैं उन रातों की बात करती हूँ जिनमें तुमने खुद से हार मान ली थी। वो रातें जब तुमने कहा था, शायद मेरी कहानी यही खत्म है, शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, शायद यह सब मेरी किस्मत है, शायद यह दर्द मेरा साथी है। और सुनो, कहानी कभी रात में खत्म नहीं होती, कहानी सुबह में खुलती है। रात केवल अध्याय है, अंत नहीं। तुमने दुनिया से नहीं, खुद से हार मानी थी, और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर आत्माएं गिर जाती हैं। पर तुम गिरे नहीं, तुम रुके। और रुका हुआ व्यक्ति खत्म नहीं होता, वह तैयारी में होता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा मन थक गया था। मन थक सकता है, आत्मा नहीं। मन कहता है मैं नहीं कर सकता, आत्मा कहती है थोड़ा और। मन कहता है बस यही पार है। और अब तुम उसी पार पर खड़े हो। तुम्हें कभी लगा था कि रातों में तुम अकेले थे, पर तुम अकेले नहीं थे। आत्मा अकेले नहीं आती, वे अपने साथ मौन लाती है, और मौन आत्मा का मंदिर है। अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बात बताती हूँ। रातें बदली क्यों जा रही हैं? पीरियड। क्योंकि तुमने प्रेम छोड़ा नहीं, दर्द के बाद भी। विश्वास छोड़ा नहीं, इंतजार के बाद भी। क्योंकि तुमने प्रार्थना छोड़ी नहीं, निराशा के बाद भी। क्योंकि तुमने स्वयं को छोड़ा नहीं, टूटने के बाद भी। जो आत्माएं इतनी गहराई से प्रेम करती हैं उनका जीवन साधारण नहीं होता, उनकी रातें भी साधारण नहीं होती, उनके सुबह भी साधारण नहीं होते। अब तुम्हारी सुबह आने वाली है, और सुबह केवल प्रकाश नहीं, न्याय लेकर आती है। जो तुमने बोया वह तुम पाओगे, जो तुमने दिया वह लौटेगा, जो तुमने सहा उसका फल आएगा। अब मैं तुम्हें वह शब्द कहती हूँ जिसे तुमने लंबे समय तक सुनने की प्रतीक्षा की। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, स्वीकार। सुना नहीं गया, स्वीकार। स्थगित नहीं, स्वीकार। और स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि मिल गया। स्वीकार का अर्थ है देने का समय तय हो चुका है। दिव्य योजना में देरी होती है, इनकार नहीं। मनुष्य समय से चलता है, परमात्मा तैयारियों से। जब आत्मा तैयार होती है तब प्रसाद मिलता है। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है, तुम्हारा पात्र अब भरने योग्य है, तुम्हारी रातें अब बदली जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बदलाव कैसे आएगा। पहला बदलाव, मन शांत होगा। पहले रात मन को खाती थी, अब रात मन की सुनेगी। दूसरा बदलाव, नींद लौटेगी।
चिंता सोने नहीं देती, शांति सुला देती है। अब शांति आने वाली है। तीसरा बदलाव, विचार बदलेंगे। पहले विचार पूछते थे क्यों, अब विचार कहेंगे धन्यवाद। चौथा बदलाव, अकेलापन घटेगा, क्योंकि अकेलापन तब होता है जब आत्मा दिशा के बिना हो। दिशा आते ही अकेलापन गिर जाता है। पांचवा बदलाव, भाग्य जागेगा। भाग्य सोता नहीं, प्रतीक्षा करता है। तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाती हूं। तुम रात में जाग रहे हो, कमरा शांत है, सड़क शांत है, आकाश शांत है, पर तुम्हारे भीतर का तूफान तेज है। तुम प्रार्थना करते हो, धीमे से, बिना शब्दों के, कभी आंसुओं से, कभी सांसों से, कभी बस कृपया कहकर, और वही घंटा स्वीकार का संकेत होता है। आत्मा कहती है सुन लिया गया। यह दृश्य प्रतीक है, जब भी मनुष्य रोता है वृंदावन में कुछ हिलता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी रातें व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण वाक्य बोलती हूं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मनुष्य नहीं, समय नहीं, परिस्थिति नहीं, दूरी नहीं, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। भाग्य मनुष्य की इच्छा से नहीं चलता, भाग्य दिव्य इच्छा से चलता है, और दिव्य इच्छा अब तुम्हारे पक्ष में है। अब मैं तुम्हें उस भविष्य की झलक देती हूं जिसकी रातें बदली हुई हैं। पहली झलक, तुम रात में सोते हो और मन शांत है, कोई सवाल नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ सांसें और शांति। दूसरी झलक, तुम जागते हो और भीतर हल्कापन है, जैसे किसी ने धीरे से बोझ उतार दिया हो। तीसरी झलक, तुम काम करते हो और चिंता नहीं आती, मन कहता है सब ठीक है। चौथी झलक, तुम लोगों से बात करते हो और दिल बंद नहीं होता, तुम खुलते हो। पांचवी झलक, भविष्य की बात करते हो और डर नहीं, बस उत्सुकता। और अब अंतिम झलक, तुम प्रार्थना करते हो और कहते हो धन्यवाद, क्योंकि आंखें देखती हैं कि वह मिल चुका है। अब मैं तुम्हारे हृदय पर हाथ रखती हूं और कहती हूं तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हें साथी मिलेगा, तुम्हें उत्तर मिलेंगे, तुम्हें मार्ग मिलेगा, तुम्हें जीत मिलेगी, और सबसे बढ़कर तुम्हें नींद मिलेगी। मेरे बच्चे, रातों को बदलने में सबसे ज्यादा समय नींद को लौटने में लगता है, क्योंकि नींद आत्मा का पुरस्कार है। जो मन भारी हो वह सो नहीं सकता, जो हृदय टूटा हो वह सो नहीं सकता, जिसकी आत्मा बेचैन हो वह सो नहीं सकता। और अब यह बेचैनी समाप्त हो रही है। अब यह अंत नहीं, यह सुधार है। अब यह पीड़ा नहीं, यह प्रस्फुटन है। अब यह शून्य नहीं, यह जन्म है। अब तुम यह सुनोगे और धीरे धीरे महसूस करोगे कि यह केवल शब्द नहीं, संकेत है। अब इन पंक्तियां कहती हूं, और इन पंक्तियों को तुम अपने भीतर अंकित करना। अब तुम्हारी रातें बदलने वाली है, क्योंकि तुम बदल चुके हो, और समय हमेशा आत्मा के पीछे चलता है। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना।